द माइटी एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से अनस्पोकन जो है वो उन लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है और उसने अपने जो है ज़ेरोजन क्रिस्टल्स की ग्रेस को छोड़ दिया होता है, जिसकी वजह से उसने सारे के सारे सुपर हीरोज़ को एक तरह के ज़ॉम्बीज़ लाइक क्रिएचर के अंदर बदल दिया था। और वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी देखा था कि हैंक पिम जो है वो अपना एक अलग ही तरह का एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ यंग एवेंजर्स जो हैं वो तो स्कारलेट विच से लड़ने में लगे हुए हैं। मतलब माइटी एवेंजर्स की सीरीज़ के अंदर इस वक्त हमारे पास तीन कहानियाँ एक साथ चल रही हैं, तो हम इसी के ऊपर नज़र डालेंगे और अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे आज और देखेंगे ये तीनों की तीनों स्टोरी आज कहाँ पहुँचती हैं। तो अब आगे कहानी की शुरुआत होती है हैंक पिम के साथ, जहाँ पे वो बोलते हैं कि हम जो है इनिशिएशन लेवल 50+ पे जा चुके हैं और मैं इस वक्त माइक्रोवर्स को जो है बहुत तेज़ी से चीरता हुआ जा रहा हूँ, जिसको मैंने और रे रिचर्ड ने मिलकर डिस्क्राइब किया था। और मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल रेट से जो हूँ बढ़ते जा रहा हूँ और मेरा गोल ये है कि मैं एक ऐसे हाइपोथेटिकल प्लेन के अंदर पहुँच जाऊँ जिसको रिचर्ड और मैंने मिलकर नाम दिया है ओवर स्पेस। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमारी सारी की सारी रियलिटी से बाहर पाया जाता है। मेरी कुछ टाइम पहले की जो एक डिस्कवरी थी जिसके अंदर मैंने कुछ सिमिलर डायमेंशंस को डिस्कवर किया था, उसने जो है इस थ्योरी के अंदर बहुत ज़्यादा जान डाल दी थी और मुझे ऐसा लगने लगा था कि वाकई में कोई ऐसी जगह मौजूद है जो कि ओवर स्पेस के नाम से हम उसको बुला सकें। और अचानक रिचर्ड बोलते हैं कि ओ माय, लगता है कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। मेरा मतलब यहाँ पे, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ हूँ, कहाँ हूँ, या मैं हर जगह हूँ। ये जगह इतनी ज़्यादा बड़ी है कि मैं इसमें तो खो के ही रह जाऊँगा। ये इतनी ज़्यादा बड़ी है कि मैं इसको एक दफ़ा में देख भी नहीं सकता हूँ। मतलब जहाँ तक मेरी निगाहें जा रही हैं ये तो वहाँ तक बढ़ते ही जा रही है। मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस वक्त मेरा ये ह्यूमन माइंड जो है इस सारी चीज़ को बर्दाश्त कर भी सकता है कि नहीं। लेकिन इससे पहले हैंक पिम अपने घबराहट के अंदर कुछ समझ पाएँ, कुछ सोच पाएँ कि वो कहाँ मौजूद हैं, क्या कर रहे हैं, उनको पीछे से एक भारी आवाज़ आती है और वो आवाज़ उनको पुकारते हुए कहती है कि हेनरी पिम, काफ़ी अरसा हो गया है तुमसे बात किए हुए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि इटर्निटी जो है, कॉस्मिक एंटिटी, वो हेनरी पिम के सामने खड़ी है। मतलब आप देख रहे हैं कि इस वक्त हैंक पिम इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं कि वो टाइम एंड स्पेस के कंटिन्यूम से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि इटर्निटी खुद जो है वो टाइम एंड स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। और अब हम देख रहे हैं कि इस वक्त हैंक पिम ऐसी जगह के अंदर पहुंचे हुए हैं जो कि खुद टाइम और स्पेस से बाहर है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि वो इटर्निटी के बिल्कुल आमने सामने खड़े हुए हैं। और वहीं पर हम अगले पल शिफ्ट होते हैं जारविस और जकोस्टा के पास, जहाँ पे जकोस्टा बोल रही है कि हेनरी, तो जारविस पूछता है कि क्या हुआ मैडम जकोस्टा, वो ठीक तो हैं? तो कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उनके और मेरे बीच जो एक एंकर था वो अचानक जा चुका है, मतलब बिल्कुल गॉन। तो वहीं पे जारविस बोलता है क्या उसको किसी चीज़ ने काटा है? तो कहती है कि नहीं, वो इस तरह से नहीं, वो इस तरह का एंकर नहीं है कि पॉसिबली इसको कोई चीज़ काट सके। लेकिन जारविस, मैंने उनको खो दिया है, मैं उनका तैदर थी यहाँ पे और वो मुझसे अब दूर जा चुके हैं। डॉक्टर रिचर्ड्स, क्या आप इस मामले में कुछ कर सकते हैं? तो वहीं जारविस बोलता है कि आपको वो बात होगी कि मास्टर हैंक ने कहा था कि एक बार जब वो डायमेंशनल वेव इंडिकेटर का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो कोई और कम्युनिकेशन बाहर से जो है हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ और अभी एवेंजर्स को बुला के लाता हूँ, वो ज़्यादा दूर नहीं होंगे, वो हमारी इसमें कुछ ना कुछ मदद ज़रूर कर पाएंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि जब जारविस वहाँ का दरवाज़ा खोल के बाहर जाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसको अभी तक पता ही नहीं था कि बाहर दरअसल क्या भगदड़ मची हुई है। मतलब यंग एवेंजर्स के बीच और सारे की स्कारलेट विच के बीच लड़ाई हो रही है। लेकिन अब हमें पता है कि जैसे कि कैसी लैंग ने इनको सारी सच्चाई बता दी, इसके मुंह पे एक मैजिक कास्ट कर दिया जिसकी वजह से सच्चाई बोल नहीं पा रही थी और इन लोग को जो है मदद करनी पड़ेगी चाइना जाके। तो वहीं पे हम देखते हैं कि रॉनिन अपनी न्यू एवेंजर्स की टीम को भी यहाँ पे बुला के लिया है, जिसमें मिस मार्वल, कैप्टन अमेरिका और स्पाइडर वुमन शामिल हैं। और यहीं पे हम विकिन, हल्कलिंग, पैट्रियट, स्पीड और हॉकाई को तो देख ही रहे होते हैं, जो कि इनकी यहाँ पे बहुत बुरी हालत हो गई होती है, तो विकिन सबको हील करने की कोशिश कर रहा होता है। जारविस, तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो? इतना अरसा हो गया मुझे मिले हुए। तो कहता है कि मिस्टर क्लिंट, आपसे मिलकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मतलब आप सबको देख के ऐसा लग रहा है कि पुराने दिन वापसी बाहर आ गए हैं। मैडम कैरल, आपसे मिले हुए बहुत ज़्यादा अरसा हो चुका है। लेकिन जकोस्टा आती और कहती है कि जारविस, तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? तुम्हें पता है ना कि इस वक्त एमरजेंसी के अंदर फंसे हुए हैं, क्या तुम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ मैडम, बिल्कुल मैं भूल ही गया था, बस मैं उनको वो बताने ही वाला था बात।
तो वो वहाँ पे रॉनिन बोलता है कि हाँ हाँ हमने सुना है कि चाइना के अंदर एक सिचुएशन चल रही है। तो कहती है कि चाइना के बारे में कौन बात कर रहा है, मैं तो हैंक पिम के बारे में बात कर रही हूँ, हमने उनसे अपना कॉन्टैक्ट खो दिया है। तो कहता है कि तुम्हें चाइना के बारे में नहीं पता, वहाँ पे एक अर्थ शेकिंग मेनेंस आया हुआ है जो कि इस वक्त वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर सकता है चाइना के अंदर बैठे बैठे, और हर कोई जो है उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है ताकि हम सब उसको रोक सकें। तो वहीं पे जारवेस बोलता है कि मास्टर हैंग ने हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन छोड़े थे कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए तो हमें उससे कैसे निपटना है। तो कहती है जोकोस्टा कि बिल्कुल मैं यहाँ पे लैब में जाके देखती हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ। और वहीं पे वो बोलता है वीकेंड की ठीक है तुम लोग इतना ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं हो, स्पीड और केट जो है वो तुम्हारी मदद करेंगे जोकोस्टा, क्योंकि अभी वो लोग जो है फाइट वगैरह के लिए तैयार नहीं है, भले वो हील हो गए हों लेकिन फिर भी फुलेस्ट फॉर्म के अंदर नहीं है। तो आप इसको अपने साथ रखें दोनों को ताकि आप इनसे मदद ले सकें। तो वहीं पे केट बोलती है कि बिल्कुल जोकोस्टा तुम्हें जिस किसी की भी ज़रूरत है मुझे बता देना। तो वहीं पे वो जोकोस्टा बोलती है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी तुम लोगों की जल्द से जल्द इसके ऊपर मदद करने की कोशिश करूँगी और समझ रही हूँ कि मामला वाकई में बिगड़ चुका है, तभी यहाँ पे तुम सारे के सारे जमा हुए हो। लेकिन ये बताओ कि हमारी बाकी की टीम का है, मतलब स्टेचर, हरकुलिस, विजन। तो रॉनिन बोलता है कि वो लोग किसी जगह गए हैं कुछ मदद मांगने के लिए, और यहाँ से हम लोग शिफ्ट होते हैं एवेंजर्स रेजिस्टेंस हेडक्वार्टर्स के अंदर। और दरअसल मैं आपको बता चलूँ कि ये वो एक टीम है एवेंजर्स की जो कि एवेंजर्स इनिशिएटिव के टाइम पे बनाई गई थी। मैंने यहाँ पे जो है अभी तक आप लोगों के साथ एवेंजर इनिशिएटिव को शेयर नहीं करा है क्योंकि मेरे हिसाब से वो एक बहुत ही ज़्यादा बोर कॉमिक मुझे लगता था, लेकिन उसके अंदर कुछ मेंबर्स हैं जिनकी मदद लेने के लिए स्टेजर और विजन यहाँ पे आए हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि ये लोग समझ चुके हैं कि अनस्पोकन वाला खतरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। वो सिर्फ न्यू एवेंजर्स पे आके नहीं रुक रहे हैं, वो आके सारे के सारे जो हीरोज़ उनको मिल सकते हैं उन सबको लेने की कोशिश कर रहे हैं। और बेसिकली उन लोग के बीच यहाँ पे यही बातें होती हैं कि वो यहाँ पे उनको लेने के लिए आए हैं, तो मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पे कहानी रुकती नहीं है और हम अवेंजर्स टावर के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि अमेडियस और हरकुलिस डार्क अवेंजर्स को अपने साथ लेने के लिए आए हैं। जिसमें अमेडियस बोलता है कि देखो यार मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं लग रहा है, ये एक बहुत ही टेरिबल आइडिया है। तुम जानते हो ना कि हमने ऑसबॉर्न की नाक में कितना दम कर दिया और हमें पकड़ने के लिए कितना पागल हुआ है। तो कहता है कि ये सारी कहानियाँ बहुत हो गई अमेडियस, लेकिन इस वक्त हमें उन लोगों की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि वो लोग मर्डरर्स होंगे, उस टीम्स के अंदर गद्दार होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं वॉरियर्स भी ज़रूर हैं, और हमें इस वक्त जितने ज़्यादा वॉरियर्स हो सकें हम सबकी तलाश है। और यहाँ से हम देखते हैं अवेंजर्स टावर के अंदर जहाँ पे पेट्रियट, सेंट्री, मिस मार्वल खड़े हुए वो सारा का सारा तमाशा देख रहे होते हैं जो इस वक्त चाइना के अंदर हो रहा है। और ऑसबॉर्न बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब ये हमारे न्यूज़ चैनल्स की रेटिंग को बिल्कुल आसमानों पे ले जाएगा। संडे मॉर्निंग शो के अंदर इसी के बारे में बात हो रही होंगी और किसी के बारे में नहीं। और ये बात साबित कर ही देगी कि पिम के जो अवेंजर्स है यानी यूएस एजेंट वगैरह वो किसी काम के नहीं है, वो अमेरिका के बॉर्डर से बाहर जाके हमारी नाक कटवा रहे और हम सबको शर्म में डुबो रहे हैं। और उसके बाद पिम जो है कभी एवेंजर्स का नाम अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। यही तो मैं चाहता था कि मैं खुली हवा के अंदर आसानी से सांस ले सकूं। लेकिन हम देखें इससे पहले ऑसबॉर्न अपनी बात खत्म करे, वहीं पर हरकुलिस अंदर घुसता है। मैंडिस जो उसके पीछे आता है जो कि इस प्लान को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। और हरकुलिस बोलता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न एक बैटल तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है, क्या तुम उसके लिए तैयारी नहीं करोगे? एक बहुत ही खतरनाक ग्रेट इविल पावर जो है पूरी की पूरी मैनकाइंड को थ्रेटन कर रही है और तुम यहाँ खड़े होकर सिर्फ बातें कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त हम लोग अपने सारे के सारे डिफरेंसेस को एक साइड पे रख दें और तुम्हें मेरे साथ इस वक्त चलना ही होगा उसको रोकने के लिए। लेकिन वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि जरा एक मिनट, कहीं तुम मेरे सामने यहाँ के मजाक तो नहीं कर रहे हो? लेकिन वहीं पे चो बोलता है कि ऑल राइट, मुझे माफ़ करना, मैंने कहा था कि ये बहुत बुरा आइडिया है। ठीक है, थैंक्स यार, हम लोग जा रहे हैं भाई। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ से वो लोग दरवाज़ा खोल के बॉब से भाग जाते हैं। और वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि बॉब, मैं चाहता हूँ कि तुम इस दरवाजे को ऐसे उखाड़ के सूरज के अंदर ले जाके फेंक दो। फिर एडवेंचर के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे सारी प्लानिंग्स वगैरह हो रही होती हैं और जारवेस यहाँ पे सबकी खिदमत कर रहा होता है। तो हरकुलिस कहता है कि जारवेस क्या तुम ठीक हो? मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। तो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ मास्टर हरकुलिस, मैं बस इतना ज़्यादा अरसा हो गया अपनी पुरानी टीम से नहीं मिला और इस तरह का माहौल देखने को नहीं मिला था, तो बस मैं उसको देख के काफ़ी खुश हो रहा हूँ। तो हरकुलिस बोलता है कि ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है, मुझ जैसे गॉड को भी ये चीज़ देख के ऐसा लग रहा है कि ये सब हुए हुए तो एक इटर्निटी गुजर चुकी है। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं इटर्निटी के पास और वहाँ पे हैंक पिम खड़े हुए होते हैं। तो कहता है कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, मतलब डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज से कहा जाता है कि हर एक लिविंग बीइंग की जो है एम्बॉडीमेंट है, मतलब वेल जो कुछ भी हमारे यूनिवर्स के अंदर है। तो वहीं पे इटर्निटी जवाब देता है और कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए लग रहे हो, किसी बारे में कन्फ्यूजन है तुम्हारे पास? तो वहीं पे हैंक में बोलते कि मैं आपसे ये कैसे पूछूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मेरे ख्याल से कहीं आपको मुझसे कुछ ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए था, आप तो मेरे बिल्कुल सामने खड़े हैं। तो वहीं पे इटर्निटी बोलता है कि देखो तुम मेरे सामने खड़े हो हैंक पिम, और इस वक्त तुमने पता नहीं कौन सी साइंस इस्तेमाल करी और अपने स्केल को बदल के रख दिया है। मतलब अब तुम देख ही सकते हो कि तुम्हारा और स्केल और मेरा स्केल वो सामने सामने का हो गया है, हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं तुम मेरे ही तो एक्सपेक्ट हो। तो हैंक पिम बोलते कि तुम्हारा एक्सपेक्ट, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो वहीं पे इटर्निटी बोलता है कि इस वक्त तुम टाइम इन स्पेस के बाहर खड़े हुए हो, जब हम यहाँ पे मौजूद हैं तो तुम मुझसे सेपरेट हो चुके हो, वरना तुम मेरे अंदर ही हुआ करते थे। इस मूवमेंट के अंदर तुम मेरे सामने खड़े हो और मैं तुम्हारे सामने एक पूरी की पूरी यूनिवर्स बन के खड़ा हुआ हूँ। तो वहीं पे हैंक पिम बोलते कि वाह यार, मतलब ये तो सच में बहुत बड़ा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सबको कैसे कॉम्प्रीहेंड करूँ, मुझे आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछनी है, बहुत कुछ जिससे मैं सीख सकता हूँ। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि इटर्निटी वो दरअसल बात करते करते अपने हाथ के जरिए एक पंच बनाता है
और हैंक पिम के मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है। मतलब इटर्निटी ने हैंक पिम के मुंह पे पंच मारा है। लेकिन हैंक पिम बोलते हैं कि व्हाट द हेल यार, ये तुम क्या कर रहे हो, मतलब मुझे मार क्यों रहे हो? ये मैं नहीं कर रहा हूँ हैंक, ये तुम मुझे करवाने पे मजबूर कर रहे हो। तो हैंक पिम बोलते हैं कि क्या मतलब, मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? तो इटर्निटी कहता है कि अगर तुम यही सोचते रहोगे कि इस तरह से तुम्हें यूनिवर्स ट्रीट करती है, तो जब यूनिवर्स तुम्हारे सामने होगी तो तुम्हें इसी तरह से ट्रीट करेगी जिस तरह से तुम सोचोगे। मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ और वक्त आ चुका है कि तुम इस बात को जान लो। इनफैक्ट तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं उसको मानता भी हूँ। तो वहीं पे हैंक पिम बोलते हैं कि क्या मतलब, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? तो वहीं पे इटर्निटी हैंक पिम को उठाता है और बोलता है कि मैं जो हूँ मर रहा था, मुझे जो है एक तरह का कैंसर मुझे निकल रहा था, लेकिन तुमने उस कैंसर को ख़त्म करके मुझे बचाया है। तुमने अर्थ माइटी सुपर हीरोज़ की टीम को असेंबल किया है, उसके ज़रिए मेरे अंदर से वो कैंसर मिट चुका है। तो बोलता है कि दरअसल वो मैंने तो नहीं किया था, मतलब मुझसे करवाया गया था, लेकिन जो भी है वो अब मेरे ही है। एवेंजर्स को जो है काफ़ी रीजंस की वजह से फॉर्म किया गया है, कभी सिर्फ एक मॉन्स्टर को रोकने के लिए, कभी किसी सॉर्सरर से लड़ने के लिए, कभी किसी प्रिजन ब्रेकआउट को रोकने के लिए। लेकिन तुमने एवेंजर्स को बना के इस पूरी की पूरी रियलिटी को बचाया था केओस मैजिक से। तो क्या तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं है? हम देखते हैं इटर्निटी यहाँ पे हैंक पिम के सर पे हाथ रखता है और वहाँ पे हैंक पिम को जो है इटर्निटी की तरह की पावर्स मिल जाती है। मतलब वो एक दफ़ा में सब कुछ देख रहे होते हैं और वहीं पे वो बोलते हैं कि लेकिन मैं ही क्यों? इसके लिए तुम रिचर्ड या स्टार्क को चुन सकते थे, वो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, यहाँ तक कि स्टीवन स्ट्रेंज फॉर द मैटर। कि अगर इस तरह की बात की जाए तो ये डिपार्टमेंट तो उनका लगता है ना। मैंने सही कहा ना, डॉक्टर स्ट्रेंज के अपने अलग कंसर्न्स हैं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, मुझे अपने एक और चैंपियन की ज़रूरत थी। तो हैंक पिम बोलते हैं कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हारा चैंपियन कैसे बन सकता हूँ? क्या तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो हैंक पिम? डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज जो रोल निभाते हैं, तुम उसी सिक्के के दूसरे पहलू हो। तुम जो हो मेरे लिहाज से अर्थ साइंटिस्ट सुप्रीम हो। तो एक मिनट के लिए मुझे यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकना होगा और समझाना पड़ेगा कि अभी यहाँ पे हुआ क्या है। मतलब आपको पता है कि इटर्निटी ने जो है सॉर्सरर सुप्रीम का रोल दिया हुआ है डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को, और उनका काम ये है कि इस रियलिटी को प्रोटेक्ट करना है इस तरह के सॉर्सरर से जो कि नुकसानदेह हो सकते हैं और जिनसे इटर्निटी को खतरा पहुंच सकता है। लेकिन अब इटर्निटी ने अपने लिए एक और नया चैंपियन ढूंढा है और एक नई पोजीशन इख्तियार की है और हैंक पिम को वो दी है। और उनके मुताबिक अब हैंक पिम जो है इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर एक साइंटिस्ट सुप्रीम है, जिसके जरिए वो अपनी साइंस के जरिए जो है इस रियलिटी के खतरों को बचाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि माइटी एवेंजर्स की टीम को पहली बार जब बनाया गया था तो एक केओस मैजिक से लड़ने के लिए, और केओस मैजिक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो रियलिटी को बर्बाद कर सकता है, जो कि किथॉन कर भी रहा था। उसने पूरी रियलिटी को बदलना शुरू कर दिया था। तो इसके जरिए लिविंग एम्बॉडीमेंट यानी इटर्निटी जो है उसके अंदर एक कैंसर फैल गया था। लेकिन हैंक पिम ने क्योंकि उस सारी की सारी मुश्किलों को ख़त्म कर दिया था, उन सबको बचा लिया था, तो एक तरह से वो उसके सेवियर बन गए हैं। और ये बात बहुत ही ज़्यादा बड़ी है अगर आप इसको एक्नॉलेज करें या ना करें। लेकिन इटर्निटी का खुद इस तरह से हैंक पिम के सामने खड़े हो जाना और हैंक पिम ने इस तरह से उससे बातें करी इटर्निटी से, ये ज़रा सी भी कोई छोटी बात नहीं है। ये कॉमिक्स के अंदर एक ऐसी मूवमेंट है जो कि फैंस सदियों तक भूल नहीं पाएंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है क्योंकि इसको सिर्फ हार्डकोर फैंस ही जानते हैं। तो चलिए हम अपने कॉमिक्स के ऊपर दोबारा शिफ्ट होते हैं और यहाँ से हम लोग तिब्बत के अंदर शिफ्ट होते हैं, यानी कि वहाँ पे जहाँ पे ये सारी की सारी भगदड़ मची हुई है। इस वक्त अनस्पोकन ने जो है अपने हीरोज़ को जो है कंट्रोल में ले लिया है और वो अपने दूसरे दुश्मनों के ऊपर अटैक करवा रहा है। और यहीं पे हम देखते हैं कि क्विकसिल्वर, बैनलग और बाकी के रेडियो एक्टिव मैन वगैरह जो है इनसे लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बोलते हैं कि वो लोग कि ये अल्फा पिरामिड्स किसी इनह्यूमंस की स्लेव क्लास लेबर लग रहे हैं। तो बैनलग बोलती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसने हमें यहाँ डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है और वो कामयाब भी हो गया है। और ऐसा लग रहा है कि अनस्पोकन जो कुछ भी करना चाह रहा था वो उसके बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो कहता है कि देखो उस डिज़ाइन को देख के मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वो चीज़ जो है इनह्यूमंस की बनाई हुई है और सदियों पुरानी है। वो एलियन क्री रेस ने उनको दिया था और उनके मुताबिक वो एक ऐसा वेपन है जो कि ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें शायद इसमें अब बहुत देर हो चुकी है बैनलग, हमें अब कुछ ना कुछ करना ही होगा क्योंकि ये स्लेव इंजन जो है इसको राइज कर दिया गया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो स्लेव इंजन जो है वो उसने ज़मीन के अंदर से जो है इसको जगा दिया है, मतलब उसको राइज कर दिया है और अब वो उनकी आसमान की ऊंचाइयों में आ गया है। अनस्पोकन बोलता है कि बहुत अरसे तक मैंने इस चीज़ को एक अनहोली डिवाइस के नाम पे देखा है, एक ऐसा अबॉमिनेशन जिसको कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मेरे हिसाब से ये एक धब्बा था हमारे उन लोगों के ऊपर क्योंकि हम लोग हमेशा अच्छाई के लिए खड़े हुए हैं और ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट था। लेकिन आज जो है ये इंस्ट्रूमेंट एक टोटल एब्सोल्यूशन का काम करेगा, ये सारी की सारी गंदगी इस दुनिया से मिटा के रख देगा। अब यहाँ पे एडिलियन मुझे देखेगा ऊपर ऊंचाइयों से कि मैंने इस दुनिया के साथ क्या किया है और वो लोग मेरा नाम जानने पे मजबूर हो ही जाएंगे, मुझे याद करने के लिए मजबूर हो ही जाएंगे और अब मैं इस पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को रीमेक करूँगा अपने अंदर इंस्लेव करके। और वहीं पे बैनलग बोलती है कि वॉकर जॉन क्या तुम अभी भी अंदर मौजूद हो, प्लीज़ इससे बाहर निकलने की कोशिश करो। और वहीं पे अनस्पोकन बोलता अपनी अपनी स्ट्रगल्स अब खत्म कर दो, अब तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो क्योंकि इस डिवाइस के अंदर इतना ज़्यादा जेरोजन क्रिस्टल मौजूद है कि मैं इस पूरी की पूरी अर्थ को डजन्स ऑफ टाइम जो हूँ कवर कर सकता हूँ।
इतना है इसके अंदर कि मैं हर एक बच्चे, औरत और बूढ़े इंसान को इसके अंदर बदल सकता हूँ, एक अल्फा पेरिमेटिव के अंदर। अपने फेट को एक्सेप्ट कर लो ह्यूमंस, अब तुम लोगों का आखिरी वक्त आ गया है। अब तुम लोग की दुआएं सुनने के लिए कोई गॉड यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि सारे के सारे गॉड्स वो बहरे हो चुके हैं। अब कोई वर्ड्स जो हैं वो तुम्हें सेव नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे कोई सिल्वर बोलता है कि रियली यार, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे हिसाब से सिर्फ 2 ही वर्ड्स काफ़ी होते हैं किसी चीज़ को सेव करने के लिए। और वहीं हम देखते हैं कि उनके पीछे से 2-3 दरवाजे खुलते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि एक ज़बरदस्त किस्म की सुपर हीरोज़ की टीम, जिसके अंदर हम देखते हैं कि न्यू एवेंजर्स, माइटी एवेंजर्स, यंग एवेंजर्स, इनिशिएटिव और जितने सुपर हीरोज़ हमने देखे थे वो सब यहाँ पे पहुँचते हैं। और उनको लीड कोई और नहीं बल्कि रॉनिन कर रहा होता है, और अपने बो एंड एरो के साथ। और वो सिर्फ 2 ही लफ्ज़ कहता है कि एवेंजर्स असेंबल। और वहीं पे कोई सिल्वर होता है कि केयरफुल यू फूल्स, अगर तुमने इसका एक भी थोड़ा सा भी हिस्सा अपनी गैस का अपने अंदर ले लिया तो तुम लोग सारी जिंदगी के लिए पैरामेडिक्स बन सकते हो, मतलब समझ तो गए होगे। तो बोलता है कि हाँ यार, हमें तो इस सब के बारे में पता ही है, ये कोई ऐसा मसला नहीं जिससे हम पहली बार निमट रहे हो। और वहीं पे हम देखते हैं कि बकी आता है और वहीं हम देखते हैं यूएस एजेंट यानी जॉन वॉकर से बात करता है और बोलता है कि वॉकर, हाँ मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है कि तुम स्टीव रॉजर्स की जगह लेना चाहते थे। मेरे ख्याल से उन्होंने तुम्हारी फाइल्स के अंदर जो कहा है वो बिल्कुल ठीक ही कहा था। वहीं पर अनस्पोकन बोलता है कि इनफ, बहुत हो चुका है, मैंने एक अर्सा गुजार दिया इस चीज़ का इंतजार करने में। मैं अपना फेवर वापसी विन बैक करने के लिए आया हूँ, मैं अपने लोगों के दरमियान वापसी लौटना चाहता हूँ। अब मैं इसके लिए और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। और वो वहाँ पे आता है ज़मीन के ऊपर और ज़ोरदार एक शॉक वेव पैदा होती है। वहीं पे वो पूछती है कि क्विक सिल्वर ये बताओ कि ये आदमी क्या क्या कर सकता है। तो क्विक सिल्वर बोलता है कि इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ये सब कुछ कर सकता है, इसके पास हर किस्म की पावर है। और इस तरह देखते हैं कि वो सबको जो है एक एक इशारे के ऊपर, एक एक गैसेट के ऊपर उठा के दूर फेंक रहा होता है, क्योंकि ये अनस्पोकन कैरेक्टर जो है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसका अंदाज़ा तो हमें ऑलरेडी हो ही चुका है। और वहीं हम देखते हैं कि अगले पल उनके एक इशारे की वजह से वहाँ पे गैस फैल जाती है और 2-3 मेंबर जो हैं वो इन पैरामेडिक्स के अंदर बदल जाते हैं। और क्विक सिल्वर बोलता है कि देखा, इसलिए मैं कह रहा था कि तुम उनसे दूर रहो, हम उनके ज़्यादा करीब नहीं जा सकते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि विजन और हल्कलिंग जो थे उनको कुछ भी नहीं हो रहा था। तो क्विक सिल्वर बोलता है कि तुम दोनों को इससे इफेक्ट क्यों नहीं हुआ। तो कहता है कि मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर्म हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। और रही बात हल्कलिंग की, तो हल्कलिंग जो है वो खुद क्री और स्क्रल का हाइब्रिड है, और मेरे ख्याल से इसी वजह से उसको इस चीज़ का असर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये बनाई हुई चीज़ खुद क्री की ही है। और वहीं हम देखते हैं कि हरकुलिस बोलता है कि अपनी सारी की सारी बदमाशी करना बंद कर दो और सारे के सारे मेरे दोस्तों को वापसी लौटा दो, वरना विलन तुम्हें जो है लायन ऑफ ओलंपस से सामना करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे जो आता है बोलता है कि अरे भाई जरा आराम से यार, हर जगह तू अपनी धमकियां चलाना शुरू ना कर दिया कर भाई। सामने देख, वो एक ओमेगा लेवल पावर हाउस हमारे सामने खड़ा हुआ है, हमें थोड़ा स्मार्टली खेलना पड़ेगा यार। हमें जो है इसकी उस जगह पे अटैक करना पड़ेगा जहाँ उसको पता ना चले और वहाँ से उसको सबसे ज़्यादा असर हो, और इसीलिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और हमें इस वक्त जो है इसकी शिप को जो है सबसे पहले रोकना होगा, जिसके अंदर से ये सारी की सारी गैस फैल रही है। तो क्या तुम उसको रोकने का कोई तरीका ढूंढ सकते हो या फिर वहाँ पहुँचाने का मुझे, क्योंकि ये गैस उसी चैम्बर के अंदर से बन रही है और मेरे ख्याल से ओलंपियन गॉड्स के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो क्या तुम मुझे ऊपर ले जा सकते हो। तो हरकुलिस बोलता है कि हाँ बच्चे, तुमने लगता है बिल्कुल ठीक बात कही है। और कहता है कि मुझे ज़रा 1 मिनट दो, मैं एंटमैन हेलमेट पहन लेता हूँ, क्योंकि इसकी खुद की एक पावर सप्लाई है, तो इसके ज़रिए हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, ये एक केक वॉक की तरह होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि हरकुलिस एमेडिस्टो को उठाता है और एक ज़ोरदार छलांग लगाता है और उस जहाज़ के अंदर घुसता है और बोलता है कि वेलकम अब्रॉड। तुम लोगों को देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी आ रही है, लेकिन माफ़ करना, अब माइटी हरकुलिस और एमेडिस्टो को ये जहाज़ चाहिए होगा तुमसे। लेकिन हम देखते हैं कि जब उस जहाज़ के अंदर घुसते हैं तो वहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का डिफेंस सिस्टम होता है, जो कि एक बहुत बड़ा रोबोट होता है। तो वहीं पे जो बोलता है कि अच्छा यार, लगता है कि एक वॉक वाली बात मुझे वापसी लेनी पड़ेगी, यहाँ खतरा कुछ ज़्यादा ही है। और यहाँ से हम दोबारा उस ओवर स्पेस के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हैंग पेम बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं किसी भी तरह से जो है अर्थ का साइंटिस्ट सुप्रीम नहीं हो सकता हूँ। आई मीन मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट रीड रिचर्ड्स हैं और तुम इस बात को जानते हो। हाँ, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि रीड रिचर्ड तुमसे ज़्यादा स्मार्टर है, मैं उस बात से इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन रीड रिचर्ड जो है वो एक एक्सप्लोरर है, उसके लिए साइंस जो है वो सिर्फ डिस्कवरीज के बारे में है, वो सिर्फ एक प्योर डिस्कवरर बनना चाहता है और चीज़ों को एक नए एस्पेक्ट से देखना चाहता है जो उसने पहले इसको सीखा ना हो, और इसके ज़रिए वो उनको देखता है, समझता है, कॉम्प्रीहेंड करता है और उसके ऊपर वर्किंग करता है। और रही बात तुम्हारे दूसरे रेफरेंस की, यानी टोनी स्टार्क, तो वो जो है वो एक इंजीनियर है, उसके लिए साइंस एक टूल की तरह है जिसको वो शेप करता है अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए और दुनिया की डेस्टिनीज़ को बदलने के लिए। लेकिन रही बात तुम्हारी, तो तुम मेरे जादूगर हो हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए साइंस एक ऐसी चीज़ है जो कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकती है। तुम उन चीज़ों को करने की कोशिश करते हो जिनको बहुत सारे लोग मैजिक कहते हैं और ये कह के टाल देते हैं, लेकिन तुम उस मैजिक के अंदर घुसने की कोशिश करते हो, उसके रीजंस को जानने की कोशिश करते हो कि वो किस तरह से वर्क करता है। और इसके लिए इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर मुझे सिर्फ तुम ही मिले हो जो कि ये काम अच्छे तरीके से कर सकता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि इटर्निटी हैंग पिम के रूप में आ जाता है और बोलता है कि इस बात को कभी मत भूलना हैंग पिम कि तुम मेरे चैंपियन हो और तुम मेरे एवेंजर हो।
तुम एक फाउंडिंग एवेंजर्स मेंबर से कहीं ज़्यादा हो। तुमने इस टीम को तो फाउंड कर दिया है, लेकिन अबे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको तुम फाउंड करोगे और वो एक नई एज ऑफ हीरोज़ कहलाएगी। इस यूनिवर्स के अंदर किसी बीइंग से भी ज़्यादा मेरा सबसे ज़्यादा ट्रस्ट तुम्हारे ऊपर ही रहेगा। मैं तुम्हारे ऊपर अपने से भी ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ हैंक पिम। तुम्हारे ऊपर मैं सारा का सारा फ्यूचर इंटरेस्ट करता हूँ, लेकिन अभी के लिए एक ऐसा काम है जो कि तुम्हें फ़ौरन ही करना होगा। और इस तरह हैंक पिम वापसी जो है अपने असली रूप के अंदर आते हैं, यानी कि एवेंजर्स मैंशन के अंदर, और सब बोलते हैं कि हैंक पिम आप आखिरकार वापसी लौट कर आ गए हैं। हम तो घबराए गए थे कि आप अचानक कहाँ गए होंगे। तो कहते हैं कि नहीं घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं दरअसल इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि इस फिजिकल एग्जिस्टेंस की बाउंड से जो है आगे निकल चुका था। इसी वजह से तुमने मेरा टेथर जो था वो खो दिया था, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे पास वापसी लौट आया हूँ। मास्टर हैंक मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन दरअसल हमारे सामने खतरनाक किस्म की इमरजेंसी है। तो हैंक पिम बोलते कि हाँ चाइना के अंदर मैं जानता हूँ। तो केट बोलती कि आपको इस बारे में कैसे पता। तो वहीं पे हैंक पिम बोलते हैं कि जब तुम रियलिटी को पार करते हुए चीरते हुए निकल जाओ तो उसके बाद तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली जाती हैं। तो मतलब हम देख रहे हैं कि इटर्निटी की वजह से उनको ये सारी चीज़ें पता चल पाई हैं कि इस वक्त दुनिया के अंदर हो क्या रहा है। और मैं थोड़ा सा आपको गाइड भी करना चाहूँगा। उस वक्त आप पूछ रहे थे लास्ट एपिसोड के अंदर कि हैंक पिम और मिस्टर फैंटास्टिक ने ऐसा क्या देखा होगा जिसकी वजह से रीड रिचर्ड ने उनको वो डायमेंशनल वेव स्टूडियो ऐसे ले जाने दिया। तो जहाँ तक मेरी थ्योरी है, क्योंकि इस कॉमिक के अंदर हमें ये बात नहीं बताई गई कहीं पे भी, लेकिन मेरी थ्योरी है कि उन्होंने उस वक्त इटर्निटी को देखा होगा और रीड रिचर्ड इस बात को देख के समझ गए होंगे कि इटर्निटी का यहाँ पे होना और हैंक पिम को उसके बारे में पहले से जान लेना ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए रीड रिचर्ड ने इन पे विश्वास करके ये चीज़ उनको दे दी थी। और अब बिल्कुल वैसे ही हुआ कि हैंक पिम ने उसका इस्तेमाल करके जो है इटर्निटी से मुलाकात की और कुछ बातें की, और ये एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। तो वहीं पे जकोस्टा बोलती है कि हेनरी मैं नहीं समझती कि तुम्हें वापसी जो है अभी जंग के लिए वहाँ पे जाना चाहिए। मतलब तुमने इस वक्त क्या एक्सपीरियंस करा है उस बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस वक्त यहाँ से कहाँ जा रहे हो। हैंक पिम बोलते हैं कि ये सारी बातें जाने दो, अभी हमें जाना होगा उन सबको बचाने के लिए। टू बी कंक्लूडेड।